दोस्तों, एरोस्पेस सेक्टर में भारत अब एक ऐसा कदम उठाने जा रहा है जिससे अमेरिका और पश्चिमी देशों को एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल भारत एरोस्पेस सेक्टर में एक बहुत बड़ी छलांग लगाने वाला है, जिससे देश के अंदर एयरक्राफ्ट और जेट इंजन से जुड़े कंपोनेंट और पार्ट्स का निर्माण काफी तेजी से किया जाएगा। साथ ही भारत अपने एरोस्पेस इकोसिस्टम को भी और ज्यादा बड़ा कर पाएगा। साथ ही ये कदम इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसके दम पर भारत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी एक अलग पहचान बनाने में सफल हो सकता है। दरअसल दोस्तों, भारत की एक जानी मानी प्राइवेट कंपनी गोदरेज एरोस्पेस महाराष्ट्र के खालापुर में 250 करोड़ रुपए का निवेश करने वाली है और इस 250 करोड़ रुपए की मदद से गोदरेज एरोस्पेस महाराष्ट्र में एक नई डिफेंस और एरोस्पेस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का निर्माण करने जा रही है। इस नई फैसिलिटी का निर्माण कार्य अगले 3 साल में पूरा कर लिया जाएगा और ये भारत के लिए डिफेंस और एरोस्पेस कंपोनेंट को बनाने का एक नया हब बनने वाला है। गोदरेज एरोस्पेस की ये नई फैसिलिटी भारत की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले शहर मुंबई से मात्र 62 किलोमीटर की दूरी पर होने वाला है और इसे बनाने के लिए 300 एकड़ से भी ज्यादा जमीन का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि ये काफी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होने वाली है। इस फैसिलिटी के दम पर भारत अपने एरोस्पेस इकोसिस्टम को काफी बड़ा बूस्ट दे पाएगा। साथ ही ये फैक्ट्री कई अलग अलग तरीके के रक्षा और एयरक्राफ्ट से जुड़े प्रोडक्ट का निर्माण करेगी, जिससे भारत के अंदर जेट इंजन को बनाने का इकोसिस्टम भी तेजी से तैयार होगा। इस फैक्ट्री के दम पर भारत अपनी घरेलू जरूरत को पूरा कर पाएगा। साथ ही भारत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अपने कदम तेजी से बढ़ा सकता है। इस फैसिलिटी की सबसे खास बात यह होने वाली है कि यहाँ पर एरोस्पेस और डिफेंस से जुड़े कंपोनेंट और प्रोडक्ट को केवल मैन्युफैक्चर ही नहीं किया जाएगा, बल्कि यहाँ पर उन्हें डिजाइन और डेवलप भी किया जाएगा। ऐसा करने के लिए गोदरेज एरोस्पेस पहले से ही 100 करोड़ रुपए का बजट लेकर चल रही है, जिसका इस्तेमाल केवल अगले 2 सालों में किया जाएगा और R&D के दम पर कई अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट और इक्विपमेंट का विकास किया जा सकेगा, जिसका निर्माण इसी फैसिलिटी में होगा। यानी कि ये फैसिलिटी केवल मैन्युफैक्चरिंग हब ही नहीं बल्कि R&D के लिए भी एक काफी महत्वपूर्ण फैसिलिटी साबित होने वाली है। अगर भारत को रक्षा और एरोस्पेस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनना है तो भारत के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज्यादा इन्वेस्ट करना काफी ज्यादा जरूरी है। केवल सरकार ही नहीं बल्कि प्राइवेट कंपनियों को भी R&D में ज्यादा से ज्यादा निवेश करने की जरूरत है, ताकि भारत के अंदर ही स्वदेशी रूप से अच्छे इक्विपमेंट और प्रोडक्ट का विकास किया जा सके। दोस्तों, R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ज्यादा पैसा खर्च करने का नतीजा ये होगा कि भविष्य में हम जो कुछ भी हथियार या फिर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उन्हें हम बड़ी ही आसानी से देश के अंदर बना पाएंगे। साथ ही उनकी 100% सप्लाई चेन भी स्वदेशी होगी, जिसका फायदा हमें आत्मनिर्भरता के रूप में मिलेगा। ऐसा करने से भारत एरोस्पेस और रक्षा के क्षेत्र में अपनी निर्भरता अमेरिका और पश्चिमी देशों पर कम कर पाएगा। और यही वजह है कि हमने देखा है कि पिछले कुछ समय में पश्चिमी देश और अमेरिका भारत के मेक इन इंडिया की बुराई भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये बात अच्छे से पता है कि भारत के पास ऐसी क्षमता मौजूद है कि हम ये इक्विपमेंट और हथियार भारत के अंदर स्वदेशी रूप से विकसित कर सकते हैं। और अगर भारत ने ऐसा करना शुरू कर दिया तो उनके हाथ से एक बहुत बड़ा खरीदार चला जाएगा। लेकिन अब भारत रक्षा और एरोस्पेस के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की तरफ अपने कदम बढ़ा चुका है। भारत की प्राइवेट और सरकारी कंपनियां एक साथ मिलकर काम कर रही है। वहीं अगर इसी रफ्तार से आत्मनिर्भरता की तरफ काम होता है तो अगले 10 से 20 सालों में भारत न कि सिर्फ रक्षा और एरोस्पेस में आत्मनिर्भर बन जाएगा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक काफी बड़ा निर्यातक देश बनकर उभर सकता है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, लेकिन इस खबर के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली डिफेंस से जुड़ी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, ये खबर भारत के पहले हाइड्रोजन ट्रेन की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल कनाडा की एक कंपनी बेलार्ड भारत में पहले हाइड्रोजन ट्रेन के लिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल मॉड्यूल सप्लाई करने वाली है। ये फ्यूल सेल मॉड्यूल साल 2023 तक भारत में पहुंचने की संभावना है और भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रेन साल 2024 तक सेवा में आ सकता है। ये भारत के अंदर काफी बड़ी क्रांति होने वाली है, क्योंकि अभी तक भारत डीजल और बिजली के इस्तेमाल से ही अपनी ट्रेनों का संचालन करता था, लेकिन अब भारत एक और कदम ऊपर जा रहा है और भारतीय रेलवे अपने ट्रेनों का संचालन करने के लिए अब हाइड्रोजन का इस्तेमाल करने वाली है। हाइड्रोजन को एक क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी माना जाता है, यानी कि ये बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं फैलाती और ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में भी काफी ज्यादा सहायक होती है। शुरुआत में भारत केवल सीमित संख्या में ही हाइड्रोजन ट्रेन का निर्माण करने वाली है। ऐसी संभावना लग रही है कि भारत शुरुआत में अपने 2 डीजल इलेक्ट्रिक ट्रेन को हाइड्रोजन फ्यूल सेल मॉड्यूल के साथ इंटीग्रेट करेगा। वहीं पर तब इन्हें सेवा में उतारा जाएगा, जिसके बाद इनके डाटा और परफॉर्मेंस के हिसाब से ये तय किया जाएगा कि क्या हाइड्रोजन ट्रेन का विस्तार करना है या फिर नहीं। हाइड्रोजन ट्रेन भारत के लिए एक बिल्कुल ही नई तकनीक है और अगर ये सफल हो जाती है तो इलेक्ट्रिक ट्रेन के साथ इस्तेमाल करने के लिए भारत हर साल करोड़ों रुपए की बचत कर पाएगा। वहीं से भारत अपने रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम में भी और आगे बढ़ पाएगा। भारत का लक्ष्य है कि अगले कुछ सालों में भारत कोयले का इस्तेमाल बेहद कम करना चाहता है। साथ ही भारत ग्रीन एनर्जी के इस्तेमाल पर जोर देने वाला है। दोस्तों, भारत के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया से जुड़ी ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली ऐसी डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स साथ ही मेक इन इंडिया से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।